हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इजराइल को लेके ही आर्टिकल ज़्यादातर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर में। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका का मतलब मुस्लिम देश जो कंट्री है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जॉर्डन को लेके बात की गई है। जॉर्डन के बारे में बहुत सारी बात की गई है कि ये मुस्लिम कंट्री होते हुए भी देखेंगे तो इजराइल की मदद करता है। बहुत सारे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान द्वारा अटैक किया गया था और ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे अटैक किया था, लेकिन बहुत सारे ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल को ये जॉर्डन मार के गिरा दिया था वहाँ पे। तो जॉर्डन को लेके बात की गई है, आखिर जॉर्डन क्यों सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और अमेरिका का क्या प्लान है ये सब भी बताया गया है। तो इजरायली जब देखेंगे कि ईरान हमला करता है इजराइलियों पे, तो एक मुस्लिम देश है जो कि बढ़ चढ़ के खड़ा हो जाता है उसके अगेंस्ट में। और ऐसा नहीं है कि पूरे मुस्लिम कंट्री खड़ा होता है, वहाँ के लोग खड़े नहीं होते हैं। और वहाँ पे डेमोक्रेसी ऐसी है नहीं कि फिर इलेक्शन होगा और उसको हटा दिया जाएगा जो भी लीडर में है। तो वहाँ पे राजा जैसा रूल चलता है, तो उनको हटाना भी मुश्किल है और उनको सपोर्ट भी चाहिए, वर्ल्ड से सपोर्ट चाहिए। लेकिन मुस्लिम क्या है, कंट्री के लोग जो होते हैं वो अपने मतलब जो भी धर्म के लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस देश में इजराइल से पहले ईरानी मिसाइल को मार गिराया था, जो मैंने आपको बताया। जैसे उस टाइम भी बहुत पहले भी अटैक हुआ था, उस टाइम भी मार गिराया था। अभी आप देखेंगे 181 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया था, तब भी जाके जो जॉर्डनी जो वायुसेना है इसने मार के गिरा दिया था सभी जो ड्रोन होते हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। और आबादी इजरायलियों के खिलाफ है। तो अब ये यहाँ पे ये भी आप बात समझ लीजिए, पूरी तरह से गवर्नमेंट जो बोला मैंने, गवर्नमेंट प्रो इजरायली है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो एंटी इजरायली है। इसके बावजूद यह देश देखेंगे हर एक संकट में इजराइल का मदद करता है और बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके जैसा चुप्पी साध के रहता है। चुप्पी साध के मतलब कि पब्लिक तो बोलते रहती है, लेकिन ये जो देश है ये चुप्पी साध के रहता है। और ये बात जॉर्डन की हो रही है, जो मुस्लिम देश है। और चाहे सऊदी अरब देखेंगे, यूएई, तो ये लोग क्या है, अभी जो कंजर्वेटिव माइंड आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, तो इन सब से निकल गए हैं ये देश, ऐसा बताया जाता है। मॉडर्न रूल, यहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं धीरे धीरे। तो ये लोग निकलते जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में जो शरीयत और कुरान के द्वारा बोला जा रहा था कि लॉ के द्वारा चलाया जाएगा देश को, लेकिन अब इन सब से ये लोग निकलते जा रहे हैं, मॉडर्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लोग देश कभी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे प्रो गवर्नमेंट भी, मतलब यूएस के प्रो में है, मतलब यूएसई गवर्नमेंट के प्रो में ये लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, तब भी नहीं बोलते हैं। यूएई चाहे सऊदी अरब आप देखेंगे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। एक ही देश अब यहाँ पे और एक दो देश और हैं जो कि हमेशा इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्री से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इकोनॉमिकली सपोर्ट से चाहे देखेंगे कि डिफेंस में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके वजह से इनके पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। और पब्लिक वहाँ पे महंगाई, चाहे आप देखेंगे बेरोजगारी, सभी चरम सीमा पे रहती है इन्हीं लोगों के वजह से। अब फिलिस्तीन के प्रति जॉर्डन का क्या रूप है, फिलिस्तीन के बारे में आप सुन ही रहे हैं। हमास जो है, तो गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी लोग हैं, दो लोग हैं, मतलब कि दो तरफ से बटा हुआ है इजराइल में ही। तो आधातर यहाँ का जो आबादी है, ऐसा माना जाता है कि 50% आबादी है तो ये फिलिस्तीनी आबादी है, या तो वो लोग माइग्रेट करके आए हैं या फिर उसी मूल निवासी के ये लोग भी हैं। तो ये पहली नज़र में ही जॉर्डन को इजराइल का समर्थन या मदद करने के फैसले को जोखिम भरा माना जा सकता है। तो वहाँ का पब्लिक जो है वो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, जो गवर्नमेंट है वही सपोर्ट करती है। इसके बावजूद आप देखेंगे जॉर्डन के लोग जो हैं, इससे अलग ही मजबूरी है, जो गवर्नमेंट की है तो अलग मजबूरी है। अब आपको यूएस की वहाँ पे आप देखेंगे तो सैन्य बेस है, रडार सिस्टम है, फिर आप देखेंगे ड्रोन सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, जो कि इसी के थ्रू आप देखेंगे तो बीच में पड़ता है ईरान के और इजराइल के, जो मैंने बताया जॉर्डन। तो ये लोग मारते हैं, जैसे ही सऊदी अरब से भी इसका सीमा लगता है। तो ये ईरान जब भी मिसाइल अटैक करता है तो यहीं पे मार के गिराने का काम जो अमेरिका है वो करता है, और जॉर्डनी जो वायुसेना है वो भी करती है। और अब्दुल्ला द्वितीय जो है गाजा पर इजराइल के आक्रमण का मुखर आलोचना, मतलब खुल के आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन आलोचना करना ही पड़ता है क्योंकि मुस्लिम देशों से भी इनको सपोर्ट चाहिए। और जॉर्डन में इजराइल के साथ देना असमंजस प्रतीत होता है, जॉर्डन का जो इजराइल का साथ देना असमंजस प्रतीत होता है। तो ये करते क्यों हैं, जो मैंने बताया,
इनको यूएस से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, फंड मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, सभी चीज़ें मिलती है। इनके जो सेना है उसको यूएस ने एक ट्रीटी भी कर रखी है जिससे कि इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये सब बातें होती हैं। और जॉर्डन की रानी भी है फ़िलिस्तीनी मूल की, तो फ़िलिस्तीनी मूल की, और लगभग 20 से 50% आबादी जो है कि फ़िलिस्तीनी मूल की है, फिर भी ये लोग देखेंगे तो उसका सपोर्ट खुल के नहीं करते हैं। और रानियाँ खुद गाजा इजरायली आक्रमण का खुल के विरोध नहीं करती हैं, यहाँ पे ये भी बताया गया है। जॉर्डन बिल्कुल विपरीत तरीके से काम करता है जो कि वहाँ के मुस्लिम दोस्तों को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और जॉर्डन की मजबूरियाँ क्या हैं जिसके वजह से वो अमेरिका को सपोर्ट करता है, तो ये आप देखेंगे तो सऊदी अरब, सीरिया और ईरान ये एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। और ऐसा नहीं है ईरान कभी भी किसी भी देश के खिलाफ एग्रेसिव हो सकता है। तो शिया और सुन्नी का वहाँ पे विवाद चलते रहता है। आप देखेंगे तो ईरान का जो सऊदी अरब है उससे भी मतलब कि बहुत बड़ा दुश्मनी चलते रहता है। तो ये नहीं चाहते हैं ये लोग कि कभी भी ईरान अगर इनके प्रति अग्रेसिव हो तो यूएस सपोर्ट ना करे। यूएस ही सपोर्ट करके बचाता है हमेशा। सऊदी अरब को आज इतना ऊपर ले जाने में तो आप देखेंगे तो अमेरिका का ही हाथ है। और मिसाइल हमला करता है तब जॉर्डन हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो हवाई क्षेत्र जो बोला कि यहीं से आके इजराइल पे जाएगी, तो ये लोग अब यहाँ पे तर्क क्या देते हैं पब्लिक को बोलते हैं कि बहुत सारा मिसाइल आता है और मिस फायर होकर कहीं हमारे कंट्री में ही ना गिर जाए। हमारे कंट्री में अगर गिरता है तो हमारे लोग हैं जो इनोसेंट पब्लिक है वो मरेगी, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इस मिसाइल को हवा में ही मार के गिराने का कोशिश करते हैं। यही तर्क दिया जाता है, लेकिन ये तर्क बेहूदगी है। मतलब समझिए कि ये तर्क नहीं है। यहाँ पे यूएस का पूरी तरह से प्रेशर रहता है। यूएस का प्रेशर रहता है कि सारे मिसाइल को मार के तुमको गिराना है, चाहे हमारा जो अब यूएस भी मार के गिराता है। और इजराइल का आप देखेंगे तो खुला समर्थन है, मतलब कि जो यूएस का है खुला समर्थन है इजराइल को। तो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जॉर्डनी वायुसेना का भी यूज वहाँ पे कर लिया जाता है। और जॉर्डन चूँकि अमेरिका का बहुत अधिक प्रभाव है, तो जो मैंने बताया जॉर्डन में अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ कई सैन्य बेस है, पैमाने पर रडार सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट है, मिसाइलें हैं, डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइटर जेट रखा है अमेरिका ने। तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत जगह पे सैनिक बेस अमेरिका बना के रखता है, सैनिक बेस बना के रखता है और वो अपने अनुसार यूज करता है। और इजराइल काफ़ी देखेंगे तो डिफेंस पार्टनर से लेके सभी में अमेरिका का बड़ा एक सहयोगी है। इसके लिए इजराइल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना यूएस का एक चैलेंज टास्क है जो कि वो हमेशा पूरा करते रहता है। और जॉर्डन का कहना होता है कि मिसाइल उसके देश की संप्रभुता, अब किसी भी देश का जो एयर सिस्टम मतलब कि जो वायु क्षेत्र होता है उसको यूज करने के लिए उस देश से पूछना होता है। लेकिन यहाँ पे ईरान बिना पूछे अटैक कर देता है। तो ये उसकी जो इंटीग्रिटी होती है, संप्रभुता, आप देखेंगे सॉवरेनिटी पे धक्का लगता है, जिसकी वजह से उसको समझिए कि मार के गिराना पड़ता है। ये कह के एकमात्र यही विकल्प होता है कि उसको मार के गिराया जाए। और इनका ये भी कहना रहता है कहीं मिसफायर होता है तो हमारे देश के लोगों को ही दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये लोग मार के गिरा देते हैं, जो कि खाली एरिया होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे जॉर्डन का अमेरिका के साथ कैसा मतलब कि संबंध है, तो काफ़ी अच्छा संबंध है। अमेरिका 2021 के शुरुआत में एक रक्षा सहयोग भी हुआ है, नॉन नेटो अलाई है ये। और ये समझौता हुआ है सैन्य कर्मियों को ठेकेदार के प्रति मतलब कि एक प्रशिक्षण देता है, युद्ध अभ्यास का ट्रेनिंग देता है इन लोगों को, और बड़े पैमाने पे हथियार भी देता है, इकोनॉमिकली सपोर्ट भी देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, सभी चीज़ें देता है। और इनका जो है इजराइल के साथ भी एक देखेंगे तो ट्रीटी हो रही है, सैन्य सहयोग संगठन मतलब कि सैन्य सहयोग का एक ट्रीटी हो चुकी है, जिसके वजह से ये लोग काफ़ी प्रो इजरायली कंट्री बन के बैठे हैं। जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने सफाई देता है पब्लिक को अपने न्यूज़ चैनल पे आके कि हम लोग यहाँ पे अगर मार के गिराते हैं मिसाइलों को तो इसीलिए मार के गिराते हैं कहीं हमारे देश के लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये लोग मार के गिराते हैं। ये पूरा ये लोग तर्क देते हैं, तो ये इसी वजह से सपोर्ट किया जाता है। फुल्ली आप देखेंगे तो सपोर्ट है, मतलब कि आप मान के चलिए यूएस का, और यूएस के जो भी अलाई हैं, चाहे यूएस के जो भी सपोर्टर हैं, तो वो भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अलायंस बन के रहता है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।